This is an ABP Life podcast. Hi guys, welcome to another episode of Spiritology on ABP Live podcast with Niharika Nanda and Chetna Kaushik. And last episode में अगर आप लोगों को याद हो, we left it at a cliffhanger of sorts. क्या मैं पैंडा बन सकती हूँ अगले जन्म में? Because I want to. एब्सोल्युटली पैंडा क्या, तुमको जो मन मर्जी, तुम स्वान बन सकती हो, तुम यू नो Fancy. हाँ, आप हाथी से लेकर चींटी से लेकर माइक्रोब तक जो बनना चाहता है सब बन सकता है. Wow. देयर इज नो स्टॉपिंग. So this is a lot to sort of Yeah. process. So let's break it down थोड़ा सा. Okay, sure. The first question has to be, this transitioning can actually happen, like from one life to another, that a human can transition into an animal and an animal can transition into a human. देखिए ऐसा है ना कि अगेन ये चीज जो है गीता से ही आती है. एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड जस्ट पुट नीचे वन स्टैट्यूटरी वार्निंग और लाइक स्टार्ट गिविंग ऑल क्रेडिट्स टू गीता. ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें ये मेंशन है आपके लिए कि भगवान ने 84 लाख प्राणियों, लाइक टाइप्स, योनियों प्राणियों, टाइप्स ऑफ Species basically. ऑर्गेनिजम्स बनाए थे. ठीक है, प्राणी बनाए उन्होंने. अब इसमें क्या होता है ना कि हम भी उनमें से एक हैं. अब हमारे में क्या फर्क है? हमारे में एक सिंपल सा फर्क जो है वो आता है, जो कि है चेतना का, यानी कि कॉन्शियसनेस का. चेतना का. Now it is You a very make all the difference. thank you, I wish I do. So now this is a very interesting thing to say, क्योंकि ना देखो humans और animals में ना बहुत सारी चीजें कॉमन होते हैं, बिकॉज Right. वही जो चीज हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज आल्सो एन एनिमल. Animal वी आर अ only, सोशल exactly. एनिमल. ठीक है, मेरी मम्मी मेरे को कहती थी तुम जानवर ही हो, इंसान नहीं हो. तो विच इज ट्रू, क्योंकि हम सबके अंदर वो सारे जानवर वाले ट्रेट्स traits हैं. अब अगेन श्रीमद् भगवत गीता में ये मेंशन है कि हर ऑर्गेनिज्म में 4 चीजें जो हैं वो कॉमन रहेंगी. ठीक है, Okay. आहार, भय, निद्रा और मैथुन, विच इज Okay. हंगर, Food. फियर, Right, fear. स्लीप एंड प्लेजर. राइट. सो अब क्या होता है ना कि ह्यूमंस आर द ओनली वंस जिसके पास ये कॉन्शियसनेस होती है कि वो इन चारों को कंट्रोल कर सकता है. यू नो, Okay. इन फैक्ट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, यू शुड रियली फिगर इट आउट. एंड यू नो, आपको भी मैं जरूर कहूंगी कि जाकर इसको जरूर चेकआउट कीजिए, कि जहां पर बताया गया दैट ह्यूमंस आर द ओनली वंस हु पुश आवर स्लीप टाइम. Of course. Yeah. Netflix does it all. पूरी रात Anything. Netflix देखना. Anything, or just like ख्यालों में खोए रहना, or just Right. figuring out what kind of a potato I am at 3 a.m. in the morning. Right after a BuzzFeed quiz. It is so much fun. So humans are the only ones who do that. ठीक है. इसी तरीके से हम जो है व्रत उपवास रख सकते हैं. Right. हम जो है अपने डरों पर काबू पाके आगे बढ़ सकते हैं. राइट. और साथ ही साथ जो है प्लेजर जो होता है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम यू नो इंडल्जिंग और नॉट इंडल्जिंग इनटू एनी काइंड ऑफ प्लेजर. ठीक है. अब क्या होता है ना, क्योंकि जानवरों में वो चीज नहीं होती है. Control नहीं होता is है. something that is missing. Exactly. Humans are the only ones who can control their actions and reactions, right? तो इसी वजह से हमारे अंदर ये कॉन्शियसनेस होती है कि हम जितने भी हमारे कर्म करते हैं ना, उसके पीछे हम एक इंटेंट रखते हैं. There's a Right. conscience behind it. और यही चीज जो है, यही हमें हमारे आने वाले कर्म जो है वो दिलाती है. पर अब आप कहेंगे कि फिर जानवरों का कैसे मिलता है? Exactly. मतलब then how can a animal become a human that way, because they don't have the conscience. इच्छाधारी एनिमल. मैंने कल भेड़िया So देखी थी. इच्छाधारी नागिन is real. मैंने कल भेड़िया देखी थी, इच्छाधारी भेड़िया. But no context of Varun Dhawan here. हालांकि he looked very good in the movie, but jokes Reminds you of Vampire Diaries. इच्छाधारी वैम्पायर. अच्छा, तो वो अलग ही कॉन्सेप्ट है कि इस सेम लाइफ में ही ट्रांजिशनिंग हो सकती है फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल. मगर नहीं, जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ, इट इज नॉट दैट. ये चीज जो है ना, हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जिसे मैं कहूंगी कि इंट्रीगिंग एंड वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी डार्क एक पुराण है. नो ऑफेंस टू एनीवन, जिसका नाम है गरुड़ पुराण. ओके. गरुड़ पुराण जो है ये यूजुअली किसी के डेथ के टाइम पर ही पढ़ा जाता है. अच्छा. ठीक है. हाँ, क्योंकि गरुड़ पुराण को, हर एक पुराण का एक्चुअली पढ़ने के पीछे देयर इज अ रीजन, देयर इज अ स्पेसिफिक इंटेंशन एंड देयर इज अ स्पेसिफिक स्पिरिचुअल फीलिंग दैट इज पुट इन इट. गरुड़ पुराण को जब हम पढ़ते हैं तो हमको स्पेशली टू द पीपल अराउंड,
ठीक है, जिनकी डेथ हो गई है, ऐसा कहते हैं कि देयर स्पिरिट इज ऑल्सो हैंगिंग अराउंड, राइट? तो ऐसे में उनको, उनके परिवार वालों को डेथ का फियर और डेथ के रिपरकशंस और उन सारी नेगेटिव फीलिंग्स को कम करने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ जो है वो किया जाता है आफ्टर एनीवन्स डेथ इन हिंदुइज्म। गरुड़ पुराण में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं और अलग अलग चीजें, अलग अलग आपके कर्म जो है वो मेंशन है कि क्या कर्म करने से आपको चूहा बनना पड़ेगा, क्या कर्म करने से आपको केचुआ बनना पड़ेगा, क्या कर्म करने से आपको हाथी का जन्म मिलेगा, क्या कर्म करने से आपको चींटी का जन्म मिलेगा, क्या कर्म करने से मुझे पांडा का जन्म मिलेगा? दैट इज द क्वेश्चन। आई थिंक गरुड़ पुराण में ना पैंडा एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, बट मैं ढूंढ कर देखूंगी इफ वी गेट द चांस ऑफ हाइबरनेशन। भालू वाला मैं ढूंढ कर लाऊंगी। हाइबरनेट तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ, पूरी पूरी रात नेटफ्लिक्स देखती हूँ, अगले दिन हाइबरनेशन। So that is one thing. So, but jokes apart, गरुड़ पुराण के अंदर ये सारी चीजें भी मेंशन है of how animal life is also given to us. Right. मगर यहाँ पर याद है मैंने बात करी थी कि आपके जो पेट्स हैं, ठीक है, वो भी तो आते हैं। क्यों कुछ लोगों को अपने पेट से इतना प्यार होता है? क्यों कुछ लोगों को उनको लगता है यार मुझे लाइफ में एक पेट चाहिए ही चाहिए? एंड बहुतों को नहीं भी होता। एवरीवन इज लाइक ओ दैट डॉग इज रियली क्यूट, वो फीलिंग सबके अंदर आ जाती है। बट टू वांट दैट एनिमल इन योर लाइफ इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। एग्जैक्टली। अब मैं आपको ये इसके पीछे का मैं रीजन बताती हूँ, जहां पर मैंने बड़े सारे लोगों से कहा था अगर आपके पास पेट है ना तो ये एपिसोड आप जरूर देखिए और उनके साथ देखिए, उनके साथ देखिए और उनसे बॉन्ड करने का एक बहुत ही खास तरीका जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। नाउ आपके जो पेट होते हैं ना, एक्चुअली दे आर ऑल्सो योर सोलमेट्स। वाओ, बड़े सारे लोगों को ये चीज soulmate is a very in-depth word and we need to really change our perspective towards it. It's Yes. not just the one you fall in love with, it's a lot many more people who you love in general. Exactly. It is just, soulmate is just any being that is giving you love and affection, right? और ऐसे में आपका जो पेट होता है वो तो आपको unconditional love, unconditional affection जो है वो देता है, and that pet is actually supposed to be a soulmate for you. In fact, मुझे कई सारे लोग जो हैं उनका दिखता भी है of how their pets, even though they've passed away 3, 4, 5 years ago, they're still around them protecting. Really? Yes. In the form of an aura or In the form something of that sort. Yeah, in the form of an aura, in the form of actually being a, like being an actual Bodyguard of sorts. Yes, bodyguard, spiritual bodyguard of sorts, like a spiritual guardian. I have seen people having that as well, right? Wow. और इसके पीछे का सिंपल रीजन ये रहता है कि दे आर स्टिल योर सोलमेट। भले ही उस वक्त वो इंसान का रूप लेकर नहीं है, भले ही उस वक्त वो एनिमल के रूप में भी नहीं है हाँ, आपके पास। वो आपके पास नहीं, लाइक व्हेन इट्स अ पेट। अच्छा, when it's a pet, right. हाँ, तो भले ही उनके पास अभी कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है, वो अभी जानवर के रूप में है, उनके पास वो हायर कॉन्शियस नहीं है उनके पास, पर वो अभी भी वही आत्मा है, वही सोलमेट है जिसने किसी जन्म में आपको बहुत प्यार दिया था, और वही प्यार देने के लिए और वही प्यार लेने के लिए भी, आपके अकेलेपन को बांटने के लिए, आपको ये याद दिलाने के लिए दैट यू डिजर्व ऑल द लव फ्रॉम द यूनिवर्स, वो पेट आपके पास आते हैं। Wow, I mean, to think that मतलब लोग यही सोचते हैं that it is my decision that I want to have a pet or not. No, it is never, your pet, just like कई सारे लोग सोचते हैं ना कि हम फैमिली प्लानिंग करेंगे फिर हमारे पास बच्चा आएगा। Like a baby decides its parents and decides where it wants to come, किसकी womb में it will come, उसी तरीके से The pet also decides. हाँ, कि वो किसके पास आएगा। अब हर एक जानवर को देखकर आपको हाँ अच्छा तो लगता होगा, पर प्यार हर किसी से नहीं हो पाता ना। एक ही होता है या दो ही होते हैं जो कि आपको उस तरीके से खींचते हैं। कई लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में एक ही पेट रखते हैं, उसके बाद कहते हैं भैया बहुत दिल दुख गया, अब तक हम नहीं करेंगे। कई कहते हैं यार ये चला गया बट मुझे इसकी कमी सी महसूस हो रही है, I want another one. It's all because that pet has also decided that it wants to be with you. Because again, that is a soulmate that has decided to share its love with you. So आपका जो pet है ना, वो भी वही है. My cousin in fact had a dog and we lost the poor animal a couple of years back. And he always says कि नहीं, I cannot have another animal in my life because I cannot, imagine separating once again the way I had to with Archie. The dog that we had. Exactly. And when you said that, I was just reminded of what he said and it makes sense. Exactly. अब मैं आपको ना एक सिंपल सा एक छोटी सी एक्सरसाइज जो है वो जरूर दूंगी that you want to do with your pet. ठीक है? This is an exercise जो usually मैं छोटे बच्चे के साथ भी करने को बोलती हूँ सबको, ठीक है? So what you have to do is just sit very still with your pet. Okay? Sit very still, ठीक है? And think of
like either call their name, right, या फिर just sit with them very quietly, hold their paw if you want to, or just stand in front, because this applies to almost every animal pet that you have. Your pet can be a fish also, your pet can be a turtle, whatever it is. It's not just dogs or cats that I'm talking about. Any pet that you have, it can be a parrot or जो भी है आपके आसपास. Anything. हाँ, उनके सामने बस बैठ जाइए. अगर आप उनको टच कर सकते हैं तो बेटर, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, बस उनके सामने बैठिए. ठीक है, take a deep breath and release it and just watch them, right? They end up coming either closer to their owner. Wow. I've seen fishes, if they're on the other side of the bowl, they'll come closer to The owner. ठीक है. The dog will just cock their heads and look like that in complete concentration, right? And after this, you will feel like, just take a few deep breaths without any kind of disturbance, any kind of interference from any other thing, and you will literally feel that love in you. It is a very beautiful, beautiful feeling connecting with your pet. बहुत ही सिंपल सी चीज़ ये है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आज भी लोग क्या करते हैं. लोग जब भी पेट्स को भी घुमाने लेकर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हाथ में हमेशा फ़ोन रहता है एंड द पेट इज वर्किंग. ये जो एक छोटा सा एक्सरसाइज है ना, ये आपको रिमाइंड कराएगा दैट यू एंड योर पेट आर ऑल्सो सोल बॉन्डेड टुगेदर, एंड दिस विल रियली हेल्प यू आउट. And the pet, if you have taken the responsibility of loving an animal and keeping it in your home, you have that responsibility of paying attention to them as well. That's the bare minimum that you can do. Exactly. तो ये एक छोटी सी चीज़, ये एक छोटा सा जो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा. इट विल रियली हेल्प यू कनेक्ट विद योर पेट, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प देम कभी भी अगर कोई, बिकॉज पेट्स आर वेरी इंट्यूटिव, तो अगर आपको कभी भी कोई परेशानी आती है ना, आपके पेट आपसे पहले जानकर आपको उससे बचा भी पाएंगे. Wow, that is something really. I mean, humans can't do it. Yeah. Probably intuition is something, but still, I'm sure that, as you said, unconditional love is something that I don't think there is a concept of that in humans. Absolutely. And you know what happens? In fact, मैं इसी चीज़ को निहारिका तुम्हें बता रही थी कि कैसे I did a very interesting pet reading. Usually मैं pet readings नहीं करती हूँ. This is a good story, guys. Seriously, this is a good one. So usually मैं pet readings नहीं करती हूँ. ठीक है. Sometimes मैंने यही चीज़ बताई थी कि कभी कभार हर एक जगह जो होता है ना, वहाँ पर भी फेरीज एंड डियटीज एंड these gods or ethereal spirits also are a part of that particular place. तो ऐसे में ना वो भी कभी कभार जानवरों का रूप लेकर आते हैं. ठीक है. So I have a very cute couple who lives in down south, right? और जब मैं उनके घर पे गई थी तो उनके घर पर दो बड़े प्यारे प्यारे कुत्ते हैं. One is Ellie and one is Pluto. और दोनों बहुत ही स्वीट से कुत्ते हैं, बट दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग अलग है. प्लूटो इज वन लेजी पोटैटो एंड High five, Pluto. and Ellie is this very elegant lady, who will be like, Actually, the name Yeah. makes sense. The name makes sense. Ellie is like that. और Ellie के साथ क्या होता था ना, Ellie जैसे ही फैमिली में आई थी, तो जब वो आई थी तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उसके बाद बहुत मुश्किलों से फाइनली मेरे जो फ्रेंड्स हैं, they had revived her and brought her back to a healthy lifestyle that she is in right now. अब क्या हुआ कि मुझे बोला गया कि इन दोनों का ज़रा रीडिंग करके देखो तो what do you get to know, what images do you get. And when I did their reading, Pluto turned out to be a very interesting human being in his previous life. Drum roll, guys. The scene that came through was this very unsatisfied sort of an auto driver who's driving, ठीक है, और वो ऐसे पीछे शीशे में देखता है. There is a lady who has a dog. And the auto driver is like, हे भगवान, मेरी जिंदगी इतनी ज़्यादा मेहनत में झंड हो रखी है और ये कुत्ता कितने आराम से अपना जीवन जी रहा है, भगवान अगले जन्म मुझे कुत्ता ही कीजो. And literally उस टाइम पर उसकी जुबान पे बैठी होगी सरस्वती, अगला जन्म उससे प्लूटो का मिला. एंड टिल नाउ प्लूटो इज जस्ट दैट पोटैटो डजंट वर्क अराउंड. मगर अगर कभी ऐसा होता है कि जब तक खाना नहीं आता वो हिलेगा नहीं. एंड ही इज सो मच लाइक दैट, ही जस्ट डजंट वांट टू ड्राइव एनीवेयर. ही डजंट वांट टू वॉक एनीवेयर. ही इज जस्ट लाइक, आई वांट टू स्टे. पड़े रहो बस. He will only go for his exercise. My dream life, I swear. On the other hand, Ellie was a very, very interesting revelation. Ellie was supposed to be one of those little fairies and those ethereal parallel world के spirits who had taken thing here, and she had decided कि जो भी family मुझे अपने पास रखेगी, especially a family that is staying within the city or within the within the boundaries of this particular place,
मैं उनकी रक्षा करूंगी. The reason of why Ellie got sick was because my female friend, right, the wife, she actually had issues of health. और Ellie ने वो health का issue अपने ऊपर ले लिया था. So हमारे pets जो हैं वो ये भी करते हैं हमारे लिए, जहाँ पर वो हमारे ग्रहों को भी अपने ऊपर लेते हैं. So that is one thing that had happened of why Ellie had fallen ill, but then because they had worked towards Ellie and told her कि नहीं नहीं, we want to bring you back and we want to keep you happy, is why Ellie came back into a healthy, happy form again. Really, wow. I mean, these are two opposite, not even opposite, but poles apart, though personalities in the form of two animals. I mean, wow. And life is magical. It is. And magic is literally in every single place, in every single relationship that we have, including our pets. So, for whoever who has a pet with them, or also specifically to people who judge people who have pets, कि अरे जानवर ही तो है, इतना ज़्यादा क्यों है? आपको नहीं पता कि वो रिश्ता क्या है. You never know whether that animal, what kind of support and what kind of love they had given in a previous life when they were human. Wow. And what kind of relationship and bond they had shared at that time, which is continuing by means of good karma, clearly. Absolutely. In their next life as well, and probably will in their forthcoming lives as well. Absolutely. Lucky are those people, I would say. True, absolutely true. So, pets and past life and, you know, इन सारी चीज़ों का Who ये था thought that आपके these two things could be related? Pets and past life. But it is, and so strongly. Exactly. In fact, you know, मैं यही से सोचती हूँ कि शायद बड़े सारे लोगों को ना ये भी रहता है, जो लोग you know ये कहते हैं कि यार अडॉप्टेड बच्चा है तो यार ये अडॉप्टेड बच्चा इस परिवार में क्यों गया. फॉर एग्जाम्पल सलमान खान की बहन अर्पिता, Right. अब वो भी एक अडॉप्टेड चाइल्ड ही है, ठीक है, मगर And so many people have so many things to say about that. क्यों उनको इतना प्यार मिला उस परिवार में, ठीक है. कई सारे लोग ये कहते हैं कि यार बच्चे जो हैं वो you know आया, बट बच्चा जो है you know there was miscarriage that happened, or that बच्चा was you know taken away in childhood and you know went away somewhere. बड़ी सारी चीज़ें ऐसे, बड़े सारे इश्यूज जो हैं वो भी बड़े सारे लोगों ने देखे हैं, और मेरे पास ऐसे भी कई केसेस आए हैं. और उनकी स्टडी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती है. इनफैक्ट वैदिक ज्योतिष के अंदर भी जब हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं तो एक बच्चा और उसके पेरेंट के बीच, स्पेशली फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव ईदर किड्स एट देयर होम, या फिर जो बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं आपके लिए ख़ास ये एक एपिसोड जो है वो करने वाली हूँ जहाँ पर आई टेल यू ऑल अबाउट दीज थिंग्स. एंड स्पेशली इफ़ यू प्लान टू स्टार्ट अ फैमिली और प्लान टू एक्सपैंड अ फैमिली, या फिर बस आपको बच्चों से प्यार है, तो मैं ये चीज़ खास आपको बताना चाहूँगी. Baby fever, guys. That is Next baby fever, episode is like niece, nephew, whatever fever you have. I have the Right. answer here. Babies in whatever form. Wow. How even, again, this is like a perfect example of how you transition from talking about pets to humans, is a perfect example of how connected actually animals and humans are. Absolutely. If they can share the same kind of bond, then clearly there is hardly a difference, I would say. बिल्कुल. So for getting to know कि क्या होता है ये relation between babies and you know their humans, keep listening to Spiritology on ABP Live podcasts with Niharika Nanda and Chetna Kaushik.